तो गाइस अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो गाइस, आप में से जो बच्चे भी अगर अनअकैडमी का कोर्स लेने में बिल करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपको एनरोलमेंट करना है, तो गाइस याद रखना, use this code or this code is available on all the courses which is available on Unacademy platform। आप कोई सा भी कोर्स लेंगे गाइस तो आपको ये कोड लगाने के बाद में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइस। अब अगर मैं गाइस बात करूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो क्या है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। साउंड ओके सर? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। जो बच्चे लेट आ रहे हैं यार, थोड़ा सा टाइम पे आना है सभी बच्चों को, ठीक है? सारे बच्चों को टाइम पे आना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ गाइस, अगर आज का जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है गाइस, इसके बाद आपको अर्थक्वेक हो गया और दूसरी बात वॉल्केनो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आपको इशू आएगा। ठीक है गाइस। तो चलो इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सारे बच्चे टाइम पे आया करें, सारे के सारे बच्चे। चलो हेडिंग में डाल रहा हूँ गाइस, हेडिंग में डाल रहा हूँ अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हाँ जी, इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे अर्थ की या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे गाइस? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए इसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो गाइस अगर मैं बात करूं अर्थ की या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो देखो, इसके पहले मैं एक बात और बोलूंगा कि जो अपन लोगों ने मॉर्निंग में सेशन लिया था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एक बार अगर आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके। मॉर्निंग में जो अपन लोगों ने सेशन लिया था उसमें किसी भी बच्चे को कोई सा भी डाउट है क्या किसी भी तरीके का? तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उस वाले सेशन में किसी को कुछ इशू है क्या? तो अपन लोग बात को वहीं से आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो मैं हेडिंग डालने वाला हूँ वहीं से बात को शुरू करेंगे। चलिए हेडिंग से शुरुआत करते हैं गाइस। हाँ जी, तो हमारी हेडिंग है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलो, तो गाइस अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले आज की क्लास में फिजिकल, यहाँ पे हम लोग अर्थ के बारे में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल कंडीशन ऑफ, फिजिकल कंडीशन ऑफ, फिजिकल कंडीशन ऑफ, सारे बच्चे ध्यान देना, फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी का जो अंदर का पार्ट है दोस्तों, उसका हम लोग इंटीरियर आज पढ़ने वाले हैं। हेलो गुड इवनिंग नरेश, हेमंत, ओके है ना? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। गाइस आप लोगों ने बहुत सारे इसके डायग्राम देखे होंगे, बट उन डायग्राम में आने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ में करना चाहूंगा, इसको समझो। अगर गाइस हम लोग बात करें 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 बिलियन ईयर अगो, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इसको सुन लेना, है ना? अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस समय अर्थ में क्या था? तो देखो इस टाइम पीरियड में गाइस अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो जो हमारी अर्थ थी, जो हमारी पृथ्वी थी इस टाइम पीरियड में, इसको आप लोग बोल सकते हो गाइस, ये एक बर्निंग लावा थी। ये क्या थी गाइस? ये एक बर्निंग लावा थी। और बर्निंग लावा थी और इसका शेप कैसा था? अगर हम बात करें तो लगभग इसका शेप हुआ करता था स्पीयर की जैसा, एक गोले के जैसा। घबराना मत गाइस, थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आराम से लेके जाऊंगा। सुबह साउंड थोड़ा इससे तेज था सर, अभी स्लो आ रहा है। बहुत ज्यादा स्लो है क्या साउंड? दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्या साउंड बहुत ज्यादा स्लो है क्या? ऑडिबल नहीं है क्या? अगर मैं बात करूं तो देखो थोड़ा सा मैं और साउंड क्वालिटी बेटर करने की कोशिश करता हूं, बट बहुत ज्यादा स्लो है क्या? बहुत ज्यादा स्लो है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा कि भाई थोड़ा सा लाउड बोलूं तो आई होप कि मतलब साउंड थोड़ा सा बेटर आएगा, बट अपन लोग ट्राई करेंगे इसको और इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो मैं बात करूं 4.5 बिलियन ईयर अगो, अगर हम बात करें जो जो अर्थ थी वो क्या थी गाइस? वो बर्निंग लावा थी, और बर्निंग लावा थी एक स्पीयर की जैसा। अभी बेटर है क्या ज्योतिरादित्य? अगर मैं बात करूं भाई साउंड की, तो अभी बेटर है या नहीं मुझे एक बार बता दो कि बर्निंग लावा थी, और बर्निंग लावा किसकी थी? हाँ जी ठीक है, चलो बर्निंग लावा था स्पीयर का। ये बात आप लोग को समझना, मतलब अर्थ जो है वो पूरी तरीके से जल रही थी,
आसान भाषा में बोलूं दोस्तों तो अपन बोल सकते आग का गोला थी। अर्थ क्या थी? आग का गोला। ये बात आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अर्थ पहले आग का गोला थी। हाँ जी दोस्तों। यार बहुत ज्यादा इशू आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा इशू है तो मुझे बता दो यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड को बेटर करूँ, बट अभी भी बहुत इशू आ रहा है तो मुझे एक बार बोल दो। अदरवाइज अपन लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि जो अर्थ थी वो 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या थी? बर्निंग, आप बोल सकते हो गाइस बर्निंग लावा थी, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक आग का गोला थी। ये आग का गोला थी। अभी ठीक है ना? चलो ओके। हाँ, ये आग का गोला थी। तो गाइस अगर मैं बात करूं, ये आग का गोला थी तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या हुआ? अगर मैं बात करूं ग्रेजुअली क्या हुआ, इस बात को समझना है। सारे बच्चे ध्यान देना, बहुत सारे डायग्राम आज हम लोग को पढ़ने हैं। और ये जो टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का यही है गाइस, कि अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपको अर्थ का जो हम लोग जब अभी पढ़ेंगे वॉल्केनो वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या अर्थक्वेक, तो उसमें इशू नहीं आएगा। तो गाइस ग्रेजुअली अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली स्लोली क्या होगा, अगर हम लोग बात करें धीरे धीरे अर्थ जो है वो होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। स्लोली स्लोली अगर मैं बात करूं गाइस, तो अर्थ जो है हमारी वो कोल्ड होने लगेगी, यानी कि ठंडी होने लगेगी। ऐसे में क्या होगा गाइस, ध्यान से सुनना। ऐसे में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अर्थ अब हमारी स्लोली स्लोली क्या हो रही है, इस बात को यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लिखूंगा। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर गाइस हो रहा है रिड्यूस। अर्थ का टेम्परेचर हो रहा है रिड्यूस, यानी कि अभी तक जो एकदम ज्यादा गर्म थी अब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। और अगर अर्थ हमारी धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी तो गाइस आप खुद ही सोचो, धीरे धीरे उसकी जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है वो बढ़ने लगेगा। ये बात आप मानते हो या नहीं मानते हो? आग का जो गोला है, जैसे जैसे वो ठंडा होने लगेगा, आग का गोला जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा वैसी वैसी उसका घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी। क्या ये बात में किसी को कोई इशू आ रहा है तो बताओ? इस बात में किसी को कोई इशू आ रहा है तो बताओ? ठीक है ना? अगर अर्थ जो है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली अगर मैं बात करूं गाइस, वो क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी, यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा। और टेम्परेचर कम होने लगेगा गाइस तो याद रखना, जो अर्थ की डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो बढ़ने लगेगी। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ मुझे, ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अगर गाइस ये बात आप सबको समझ में आ गई तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, अगले पॉइंट पे चलता हूँ। तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है, अगर डेंसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है गाइस, अगर डेंसिटी बढ़ रही है, एक बात आपको समझनी है कि अब जो है अर्थ में जो भी मटेरियल है उसका हो रहा है गाइस कंसोलिडेशन। अर्थ में जो भी मटेरियल है, जब भी कोई चीज ठंडी होगी, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दूं गाइस, कभी भी कोई चीज ठंडी होगी ना तो धीरे धीरे वो पास आएगी और इकट्ठा होकर के सॉलिड फॉर्म में, या फिर आप बोलो कि कंसोलिड होने लगी, मतलब धीरे धीरे पास आ रही है, जुड़ती चली जा रही है, तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगा। जो भी मटेरियल है अब उसका क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस, कंसोलिडेशन हो रहा है। और इसका मतलब क्या, डेंसिटी बढ़ने लगेगा। अब एक बात बताओ, सपोज करो हम लोग घर में मिल्क को बाउल करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, यस और नो? सपोज करो हम लोगों ने मिल्क को बाउल किया, दूध को गर्म किया, तो ऐसे हालत में क्या होगा, जो हमारा मिल्क होगा उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो बिल्कुल लाइट वाला पोर्शन रहता है, जो ऊपर आ जाता है, जो लाइटर पोर्शन है मिल्क में ऊपर आता है। और जो भी हैवी चीजें हैं मिल्क की अगर बात करूं, जैसे जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो मिल्क ऊपर आने लगता है ना। क्यों ऊपर आने लगता है? क्योंकि वो लाइट होने लगता है। बात समझ पा रहे हैं? और जो भी हैवी चीजें होती है वो नीचे रहती हैं। आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं मुझे बताइएगा। किसी चीज को गर्म करोगे तो जो भी उसका लाइट वाला पोर्शन होगा, जो उसका हल्का वाला चीज होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो हैवी वाली चीजें होंगी वो नीचे रहेंगी। ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। गुड इवनिंग विपिन, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना? तो जैसे ही आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका जो हल्का पोर्शन है वो ऊपर जाएगा और भारी वाला जो पोर्शन है वो नीचे रहेगा। बट जैसे जैसे आप किसी चीज को ठंडा करने लगोगे तो क्या होगा, जो भारी वाली चीज है, सपोज करो ये भारी वाली चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है ना? अब इसको आपने ठंडा किया तो भारी वाली चीज कहाँ जाने लगती है, नीचे जाने लगती है। भारी वाली चीज नीचे जाने लगती है। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसा ही अर्थ के साथ में हुआ, ऐसा ही गाइस अर्थ के साथ में हुआ। अगर समझ में आ रहा है गाइस सेशन तो आप मुझे बता दीजिएगा। ऐसा ही अर्थ के साथ में हुआ, और जब ऐसा होने लगा तो अर्थ में क्या हुआ इस बात को समझो। अर्थ में क्या हुआ इस बात को समझो। जो भी आपके जो भी आपके गाइस लाइटर मटेरियल थे, यानी कि जिनको आप क्या बोलोगे हल्के जो पदार्थ थे, उनके बारे में बात करें दोस्तों, तो वो आपको अपर पोर्शन में मिलने लगे, यस और नो? और अगर मैं बात करूं जो आपके हैवी मटेरियल थे, जो आपके भारी वाले मटेरियल थे, वो आपके
लोअर पोर्शन में मिलेंगे। यस और नो? वो आपको लोअर पोर्शन में मिलेंगे, यानी कि अपर पोर्शन में आपको मिलेंगे लाइटर पार्ट, लाइटर मटेरियल आपको ऊपर वाले पोर्शन में मिलेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और जिन भी बच्चों की बात करूँ जो लोग लेट आए हैं गाइस, तो याद रखो हम लोग अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। और गाइस सारे बच्चे यार सेशन को शेयर करो, इंपॉर्टेंट सेशन है ये, है ना। तो मैं बात करूँ ऊपर वाला पोर्शन कैसा रहेगा, लाइटर रहेगा, और नीचे वाला पोर्शन रहता है हैवी। अब इस बात को मैं और अच्छे से समझाऊंगा, और इसके लिए अपन यूज करेंगे कुछ डायग्राम। अब देखो, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो हैवी वाला पोर्शन है ना, वो है अर्थ का सेंटर। हैवी वाला जो पोर्शन है गाइस, अगर लोग बात करें, वो है अर्थ का सेंटर यानी कि केंद्र। अब इसी चीज को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सारे बच्चे ध्यान से, गुड इवनिंग सौविक, गुड इवनिंग उत्कल। अब ध्यान से देखो बच्चे, सारे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब क्या देखना है समझो, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान देना सारे बच्चे, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे ही बनाऊं तो ज्यादा बेटर है। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये क्या है, मेंटल है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, जिस सॉरी मेंटल बोल रहा हूँ, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, जिसको हिंदी में हम भूपर्पटी कहते हैं। हिंदी में हम इसको भूपर्पटी कहते हैं। ये देखो, यहाँ पे अगर आप बच्चे ध्यान से दें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रस्ट। क्या दिख रहा है, क्रस्ट। और क्रस्ट के ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें हम लोग रहते हैं, पूरा का पूरा क्या है गाइस, क्रस्ट है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है गाइस, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है। और जैसे ही गाइस आप लोग क्रस्ट के नीचे जाओगे, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है गाइस, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कहलाता है मेंटल। ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये कहलाता है मेंटल। क्या बात समझ पा रहे हो, मेंटल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवार। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रवार। तो आपको मैं अभी एक एक करके बहुत सारे डायग्राम बनाने वाला हूँ, पर अभी धीरे धीरे करके देखो, धीरे धीरे करके सब कुछ देखो। जिसपे हम लोग रहते हैं गाइस, वो है क्रस्ट। यस और नो? क्रस्ट के ठीक नीचे आपको मिलता है मेंटल। और मेंटल के ठीक नीचे अगर आप जाओगे, तो ये येलो कलर से जो दिख रहा है दोस्तों, ये है थर्ड वाला। और इसको आप लोग बोलते हो कोर। अब जो कोर होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो ये वाला, ये आउटर कोर है, और ये वाला जो पोर्शन है, इनर कोर है। अभी मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब गाइस अगर बात करूं, जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट, यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहीं पर अगर मैं बात करूं गाइस, यहीं पर आपको मिलते हैं कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। और यहीं पर दोस्तों हमको मिलते हैं ओशियन यानी कि महासागर। यानी कि ये वो पोर्शन है गाइस जहां पर हम लोग रहते हैं और जिसको हम लोग देख पाते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। इसी को गाइस हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। यस और नो? और जो मेंटल है और जो कोर है, ये इनर पोर्शन है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्रस्ट को आप हिंदी में बोलते हो भूपर्पटी, मेंटल को आप क्या बोलते हो, प्रवार, और कोर को आप लोग कोर ही कहते हो। कोर को आप लोग कोर ही कहते हो, ठीक है गाइस। अब अगर हम लोग आगे चले, अगला डायग्राम देखते हो। अगले डायग्राम में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगले डायग्राम में जो मैं लेकर के आया, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे सारे बच्चे। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना, इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना गाइस, इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना। ये पोर्शन है क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं, जो भूपर्पटी है। ये जो थिकेस्ट पार्ट दिख रहा है, जो सबसे मोटा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, तो सबसे थिकेस्ट पार्ट दिख रहा है, जो सबसे मोटा पोर्शन गाइस आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और मेंटल को हिंदी में बोलते हैं प्रवार। यस और नो? और ये वाला जो पोर्शन गाइस दिख रहा है, ये कहलाता है कोर। ये क्या कहलाता है, कोर। और ये है इनर कोर। ये इनर कोर है जो इसके अंदर में रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। ये इनर कोर, ये है इनर कोर। सारे गाइस आप लोग बच्चे देखते जाओ। ये पिक्चर इसलिए डाली गई है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। जो बच्चे लेट आए हैं उनको याद रखना है गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो हमेशा याद रखेगा। तो गाइस इसका जो डायग्राम है, मैंने प्रीवियस वाला डायग्राम भी बताया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो बिल्कुल कोर है, कोर जो है वो अर्थ के कहाँ पर है, कोर अर्थ के सेंटर पे, कोर अर्थ के सेंटर पे, कोर अर्थ के सेंटर पे है। ये बात क्या आप सबको समझ में आ रहा है? और ये वाला इनर कोर है, जो ये थोड़ा सा अपन को 3D दिखाना था, इसलिए मैंने आपको बताया ये इनर कोर है, अंदर की तरफ रहेगा। समझ पा रहे हो क्या बात, है ना? तो आई होप ये बातें आप सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो रही होंगी इस मैप के थ्रू। क्योंकि मैंने देखो आपको कई पिक्चर्स दिखाए हैं, और दिखाने का मेन मोटिव यही था कि आपको समझ में आए भाई पिक्चर ही अच्छा है या फिर एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ये भी मुझे बता देना, पिक्चर ही सही है या फिर एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ये मैटर करता है। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो पिक्चर तो आपको मिल जाएगा नेट पे बहुत सारा।
ये बस मुझे आप बता दो कि एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सब बोल रहे हैं डायग्राम अच्छा है, मुझे ये बता दो कि एक्सप्लेनेशन भी ठीक है या नहीं, है ना? नहीं तो डायग्राम ही अच्छा है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है यार। चलो चलें, आगे देखें सारे बच्चे। हाँ जी, तो ये मैं बात कर रहा था क्रस्ट मेंटल कोर की। तो एक बार ध्यान से देखो, ये पोर्शन सबसे मोटा है, कौन सा वाला? मेंटल वाला सबसे ज्यादा थिक है, सबसे ज्यादा थिक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? यस और नो? और सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? क्रस्ट दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको क्रस्ट दिख रहा है, यस और नो? ठीक है। और सबसे नीचे अगर बात करें, जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको कोर दिख रहा है। चलो, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ये समझाना बहुत जरूरी था, ये समझाना बहुत जरूरी था गाइस, ठीक है ना? समझ में आना चाहिए। एक एक बच्चे को कहीं पर भी समझ में ना आया तो मुझे बता देना। हाँ जी। पिक्चर तो यार आप आराम से नेट से निकाल लोगे, मैंने भी नेट से ही निकाला है पिक्चर तो, ठीक है। चलो, अब ये मैटर करता है, इन सब चीजों की तरफ हम लोग जाएंगे। बट इस डायग्राम में जाने से पहले मैं आपको दो डायग्राम और पढ़ाऊंगा, और वो मुझे बनाने पड़ेंगे, वो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो चलो उन डायग्राम्स की तरफ चलते हैं और उन डायग्राम को हम बनाते हैं। देखते हैं गाइस, सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे। और यार कोशिश करना कि सेशन को शेयर कर दो। बिल्कुल मोटा भाई जैसा मोटा है मेंटल पंटर मोटा मेंटल, सॉरी। हाँ जी साक्षी, बिल्कुल सही बात कहा। ये क्वेश्चन वो मैंने जानबूझ के दिखाया क्योंकि आपसे पूछा जाता है। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, अभी सारे बच्चे ध्यान दो, है ना? कहीं पर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है। और मैं इसकी सेटिंग्स लगातार कर रहा हूँ गाइस। अगर मैं बात करूँ, मैं इनको आपको धीरे धीरे इसकी क्वालिटी और बेटर ही कराता चला जाऊंगा, टेंशन मत लेना। धीरे धीरे मैं इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, पर आप लोग मान लेना यार कि परफेक्ट सर्कल है, ठीक है। ध्यान दो, अब सारे बच्चों से बात करूं, जो सबसे आउटर पोर्शन आप देख रहे हो, जो सबसे आउटर पोर्शन देख रहे हो गाइस, इसी को हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं। ये है हमारा क्रस्ट। अभी मैं इसके दो तीन डायग्राम बनाऊंगा। ये है क्रस्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भूपरपटी। इसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भूपरपटी, ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, चले। अगर मैं बात करूं, ये है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद अगर मैं बात करूं, देखो मुझे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रस्ट के बाद अगर मैं बात करूं, ये वाला पोर्शन है मेंटल। मेंटल जिसको अपन हिंदी में प्रवार बोलते हैं। और इसके ठीक नीचे, है ना, बिल्कुल सेंटर पे अर्थ के आपको थर्ड पोर्शन मिलता है। और इस थर्ड पोर्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं गाइस? इस थर्ड पोर्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? कोर। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। मैंने जब क्लास स्टार्ट की तो मैंने क्या बोला? जितनी भी मोटी चीजें हैं, है ना, सॉरी सॉरी, जितनी भी हैवी मटेरियल होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको निचले पोर्शन में मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको मिलता है निकल और फेरियम, यानी कि निकल और आयरन। इसलिए इसको अपन लोग बोल देते हैं नीफे। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नीफे। हल्की चीजें जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम आपको क्रस्ट में मिलेगा, और इसीलिए इसको बोल देते हैं सियाल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और सिलिका और मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में भी मिलेगा, इसलिए इसको बोल देते हैं सीमा। क्या बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, है ना? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना भाई। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि सिलिका और एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ मिलता है, निकल और फेरियम यानी कि निकल और आयरन कहाँ मिलता है। तो आप देखो ध्यान से गाइस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो चीज जितनी भारी होगी वो उतनी नीचे चली जाती है। तो ये अर्थ के सेंटर में है, उसके ऊपर सिलिका और सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, और उसके भी ऊपर आपको चले जाओगे तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नीफे से सीमा काट डालो। हाँ, तो क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? नीफे, सिलिका मैग्नीशियम और सिलिका और एल्यूमिनियम, अगर ये सबको समझ में आ रही है तो मुझे बताओ। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये बात कैसे हुई? मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरा अर्थ का ये पूरा का पूरा पोर्शन देखा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था गाइस, लाइटर मटेरियल ऊपर मिलेगा, और हैवी मटेरियल आपको कहाँ पे मिल रहा है? अर्थ के सेंटर में। और सेंटर आपको कहाँ पे दिख रहा है गाइस? आपको सेंटर दिख रहा है कोर में, है ना, क्योंकि कोर नीचे है ना। आपको ये देखो, ये देखो, अगर गाइस आप में से किसी के मन में डाउट अगर आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं गाइस, कोर क्या समझते हो? ये देखो, ये बाहर पूरा का पूरा ये क्रस्ट हुआ। क्रस्ट के बाद क्या आया? ये मेंटल आया। और मेंटल के बाद यहाँ पर क्या आया? कोर आया। तो गाइस वो सर्कल इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बच्चे जिनका जिनको थोड़ा समझ में नहीं आया हो सकता है भाग जाए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो, ये सबसे बाहर वाला क्रस्ट था,
क्रस्ट के नीचे ठीक मेंटल मिला, मेंटल के ठीक नीचे क्या मिला, कोर मिला, और यही डायग्राम मैंने वहां बनाया। यस और नो, है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। यार कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाउंसर जा रहा है? अगर बाउंसर जा रहा है तो बता देना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बट अगर आप रटना चाहते हो यार तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बता देना, मैं रटने वाले फैक्ट्स लिखा करके चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप समझना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊं। इन पे ध्यान रखना है, सबसे मोटू भाई जो है इनके ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये काम आएंगे, अभी ये काम आएंगे, किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है ना? चलो, हाँ गाइस, अभी मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ और उसके बाद अपन उसकी तरफ चलेंगे जो वहां पे लिखा हुआ है। चलें। हाँ हाँ ठीक है भैया, काट डालो, आपको जिसको जिसको काटना है काट डालो, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको जिसको काटना है काटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर नो, हमारे मामा को तो क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया बेचारे, है ना? मध्य प्रदेश में लॉकडाउन भी लग चुका है पूरा। चलो आगे देखते हैं। हमारे मामा मतलब कौन? शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? हाँ जी गाइस, तो अब हम बात करेंगे इस तरीके से। ये टॉपिक जो है ये आपका रॉक से लेकर के हर चीज का, आप बोल सकते हो गाइस कि ये बेस है। ये बेस है किसका? रॉक से लेकर के हर एक टॉपिक का बेस है। और एक बात और याद रखना, जैसे जैसे आप लोग जैसे जैसे आप लोग डाउनवर्ड जाओगे, जैसे जैसे हम लोग अर्थ की सरफेस में मूवमेंट करेंगे, कैसे? डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेंगे। यानी कि गाइस हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे अर्थ के सरफेस से, ये बात को याद रखना है सारे बच्चों को। जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेंगे अर्थ में, अर्थ के सरफेस में जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेंगे, याद रखना, हर 32 मीटर नीचे जाने पर, हर 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज आता है। ये बात आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए, है ना? ये क्योंकि आपको भी देखो, इसी चीज का मैं यूज करूंगा अभी बहुत बार, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज आता है। आ जाओ। हाँ गाइस, तो स्टार्टिंग के लगभग 35 किलोमीटर के आसपास, 35 से लेकर के आप बोल सकते हो नियर अबाउट 40 किलोमीटर के आसपास तक आपको जो चीज मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको जो चीज मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कई पोर्शन में, इसको मैं कई पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। तो गाइस सारे बच्चे फोकस करना, और कहीं पर भी समझ में आया तो मुझे बता देना। ये वाला जो पोर्शन होता है गाइस, ये वाला पोर्शन जो होता है यही होता है हमारा फर्स्ट पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और नियर अबाउट आपको क्रस्ट मिलेगा कब तक? नियर अबाउट आपको क्रस्ट मिलेगा 35 to 40 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलने वाला है ना? 35 to 40 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलने वाला है। ठीक है, मैं एक अप्रोक्सीमेट लिख देता हूँ, लगभग 35 किलोमीटर, है ना? लगभग 35 से लेकर के 40 किलोमीटर आपको क्रस्ट मिलने वाला है। और ये वो जगह है गाइस, ये वो जगह है गाइस जहां पर हमको क्या मिलते हैं? ओशियन। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? ओशियन। और यहीं पर हमारे घर भी हैं, यहीं पर हमारे क्या है गाइस? घर भी हैं, यहीं पर हमारे घर भी हैं। बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है, जहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं। बेसिकली ये वो जगह है हम लोग रहते हैं। तो गाइस एक बात बताओ, हम लोग जिस पोर्शन पे रहते हैं वो पोर्शन कैसा होना चाहिए? तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई हम लोग रॉकी होगा, कहीं ना कहीं सॉलिड होगा। तो ये जो क्रस्ट होता है ये सॉलिड होता है, यानी कि गाइस ये ठोस होता है। क्रस्ट कैसा होता है? सॉलिड होता है, यानी कि ठोस होता है। सॉलिड नहीं होगा तो हम लोग तो नीचे चले जाएंगे ना। क्रस्ट कैसा होगा गाइस? सॉलिड होगा, यानी कि ठोस होगा। हाँ जी, हाँ जी, अर्थ के रेडियस तक हम लोग जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। भोपाल में 10 दिन तक लॉकडाउन है। आयरन की माइनिंग के टाइम पे कैसे निकालते हैं? वो तो कोर में होता है। बेटा याद रखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनो, हम लोग कोर तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। हम लोग कोर तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। जो हमको मेजरली ऊपर वाले पोर्शन में मिलते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग उस पोर्शन तक तो निकल पहुंच ही नहीं पाए। ऐसा बोला जाता है कि वहां पे गोल्ड वगैरह भी बहुत है। अगर हम लोग वहां तक गलती से पहुंच जाए तो हमारे पास तो पता नहीं कितना मिनरल्स लग जाए। वहां तक हम लोग माइनिंग नहीं करते हैं। ये क्या बताया जा रहा है? ये जो मैक्सिमम चीजें ऊपर मिलती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि क्या, जो मेन चीजें आपको मिलती हैं कहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की ना, सिलिकॉन एल्यूमिनियम का मेजर पोर्शन आपको क्रस्ट में मिलता है। मेंटल का यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे निकल और आयरन का मेजर पोर्शन मिलता है। पर यहाँ तक आप माइनिंग नहीं कर पाते। जो आप माइनिंग करते हो क्रस्ट में करते हो, है ना? तो जो क्रस्ट में जो चीजें मौजूद है उतना आप निकालते हो। समझ पा रहे हो क्या? जो क्रस्ट में मौजूद है उनकी हम माइनिंग कर पाते हैं। यहाँ तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं बेटा। अगर यहाँ तक पहुंच गए ना तो समझ रहे हो टेम्परेचर
जल के खत्म हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो यहाँ तक आप नहीं पहुंच पाते, जो करते हो हम यहीं पे करते हैं, इस वाले पोर्शन में, क्रस्ट वाले पोर्शन में ही हम करते हैं जो करते हैं। ध्यान रखना सारे बच्चे, है ना। ये डाउट एकदम जेन्युइन है, पर याद रखिएगा वहां तक हम नहीं पहुंचते, ठीक है। डाउट बिल्कुल जेन्युइन था। आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम था सुष्मिता जी वो क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके ठीक नीचे ये आपका लगभग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन ये है नियर अबाउट, अगर हम लोग बात करें 680 किलोमीटर, ये लगभग लगभग अगर मैं बात कर रहा हूँ लगभग कितना मिलेगा आपको, 680 किलोमीटर। बिल्कुल ये लगभग लगभग भस्म हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल, क्रस्ट में निकलेगा, मैग्मा से नहीं। हाँ मैं वो सब चीजों पे आ रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जिन वो दोस्तों को ये लगेगा कि सर फिर आयरन और निकल ऊपर कैसे आया, तो बेटा ज्वालामुखी भी है, वॉल्केनो भी है, बात समझ पा रहे हैं क्या। जो वॉल्केनो जब आएगा तो उसके साथ में भी बहुत कुछ ऊपर आएगा, और वो धीरे धीरे अलग अलग जो क्रस्ट के जहाँ पे गैप मिलेंगे वहां पे भर जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ बताया जाएगा आपको, यस और नो। तो वहीं पे हम लोग फिर माइनिंग करने लगेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं अब। हाँ, ये है 2900 किलोमीटर तक हम पहुंच चुके हैं, 2900 किलोमीटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये कहलाता है अपर मेंटल, ये कहलाता है अपर मेंटल, ऊपरी प्रवार इसको बोलते हैं। और उसके बाद वाले को अपन लोग बोलते हैं लोअर मेंटल, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल। क्या आपको समझ में आया वो जो पोर्शन, जो पॉइंट मैंने बताया कि जब वॉल्केनो वगैरह आएगा तो वो सब चीजों को ऊपर लेकर के चला आएगा। हाँ जी, हाँ जी सुष्मिता जी, वेरी गुड। देखो समझ में ना आया ना तो मुझसे 10 बार आप लोग पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन आप लोग के होने चाहिए। अब एक बात ध्यान से देखो, ये ओशियन आपको दिख रहा है और यहाँ पे हिल्स दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। और याद करो मैंने गाइस आपको एक पॉइंट पढ़ाया था जो मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ, ओशियनिक क्रस्ट। अगर आप सारे बच्चों को याद आए तो मैंने आपको बताया था, जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, जो ओशियनिक प्लेट आप बोल दो, आसान भाषा में आप क्या बोल दो, ओशियनिक जो प्लेट है अगर मैं बात करूं, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है क्या, इसकी थिकनेस गाइस बहुत ज्यादा नहीं होती। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि जो ओशियनिक क्रस्ट है यानी कि जो ओशियनिक प्लेट है, इसकी थिकनेस आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, है ना। लगभग अगर हम लोग बात करें तो नियर अबाउट आपको 8 किलोमीटर के आसपास आपको ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिलती है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग को बच्चों को याद आ रहा होगा तो ऑलरेडी मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी कवर करा के रखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे दोबारा से आप पूछ सकते हो, पर अगर आ रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। अगर सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे बता देना गाइस। देखो मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि यार आप लोग को समझ में आता रहे। हाँ तो नियर अबाउट 8 to 10 किलोमीटर आपको ओशियनिक प्लेट मिलती हैं। और अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ओशियनिक प्लेट होती हैं गाइस, ये भी आपको याद रखना है कि जो ओशियनिक प्लेट होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना ओशियनिक प्लेट मिलती है बेसॉल्ट की। और जब मैं रॉक्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं ये चीज और क्लियर करूंगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। और ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, यानी कि महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, जो महाद्वीपीय जो प्लेट होती है मैंने आपको बताया था नियर अबाउट गाइस ये 35 किलोमीटर प्लस ही होगी आपको, है ना। और इसके बारे में हम लोग बात करें गाइस, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये बनी होती है किसकी, आपको याद रखना है ग्रेनाइट की, ये बनी होती है ग्रेनाइट की, ठीक है, ये बनी होती है ग्रेनाइट की। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ओशियनिक प्लेट किसकी बनी होती है, बेसॉल्ट की। और कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है या जो प्लेट है वो किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की। बेटा मुझे थोड़ा सा समय देना, आज की क्लास से 3-4 क्वेश्चन आते हैं और मैं लास्ट में क्लास, आज से मैंने एक बात और डिसाइड किया, मुझे बच्चों ने बोला है ना, अगर मैं बात करूँ तो मुझे कई बच्चों ने बोला है कि सर लास्ट में कंक्लूड करना। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास के, मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा। और अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो आपका क्लास लेने का जो आप बोल सकते हो गाइस जो मोटो है वो प्रूव होता है कि वो सही है, अदरवाइज वो गलत चला जाएगा, ठीक है। और गाइस अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है इसकी डेंसिटी अगर मैं बताऊं, जैसा कि अपन लोगों ने देखा कि आपके एग्जाम में डेंसिटी पूछ रहा है, जेई में, जेई के एग्जाम में हमको डेंसिटी देखने को मिला है, मिला है नहीं मिला है, तो आप सब जानते हैं गाइस हमको मिला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपको यहाँ की जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगी। और अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, ओशियनिक वाले की, तो इसका मिलेगा 2.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी मैंने आपको बताई है दोनों ही प्लेट की,
ये दोनों ही प्लेट की गाइस मैंने आपको डेंसिटी बताई है, दोनों ही प्लेट की मैंने डेंसिटी भी आपको बता दी, क्योंकि मैंने देखा कि आपसे डेंसिटी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसके, प्लैनेट के। तो हो सकता है कल को पूछ ले कि ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी कितनी है या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कितनी है। तो लगभग मैंने आपको जो डाटा बताया वो याद रखना, 2.7 है किसकी, ग्रेनाइट वाले की, और 2.9 है किसकी, ओशियनिक की। बिल्कुल अपन लोग कंक्लूड करेंगे, बिल्कुल चलेगा इस। हाँ जी, वेट मैक्सिमम भाई वहां तक अभी आया नहीं हूँ मैं, बिल्कुल वहां पे आऊंगा, वो भी आपको मिल जाएगा, घबराओ मत, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। सारे बच्चे ध्यान रखो, मैं एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। वेट वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद गाइस, उसके बाद चालू हो जाता है कोर, और ये कोर को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका 4800 किलोमीटर, और ये लास्ट वाला पोर्शन हो जाएगा 6400 किलोमीटर। और आप लोग जानते हो अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। इसको अपन लोग बोलते हैं गाइस, इसको अपन लोग बोलते हैं, अगर हम लोग बात करें ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटर कोर, इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटर कोर, और इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर, इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर, इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर। हाँ जी, इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर। अब इसके बारे में मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्रस्ट होता है वो पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड है ना। उसके जब मेंटल जाओगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपको पूरा सॉलिड मिलेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा सॉलिड मिलेगा। बट जब लोअर मेंटल में आप जाने लगोगे तो ये आपको धीरे धीरे सेमी सॉलिड मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो गाइस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका मेंटल है वो कैसा है, वो सेमी सॉलिड है ना, वो सेमी सॉलिड है, इसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। बट ऊपर वाला जो मेंटल है गाइस वो कैसा है, वो सॉलिड है। ऊपर वाला जो मेंटल है गाइस वो पूरा सॉलिड है, और नीचे वाला जो है वो सेमी सॉलिड है। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही आप कोर तक पहुंचोगे गाइस तो ये पूरा का पूरा लिक्विड है। आउटर कोर जो है गाइस वो पूरा का पूरा लिक्विड है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आउटर कोर पूरा का पूरा लिक्विड है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बट नीचे वाला जो इनर कोर है, यहीं पर बच्चे मात खा जाते हैं और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कायदे से इसको भी लिक्विड होना चाहिए, बट ये है सॉलिड। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? अगर मैं बात करूं ऐसा कैसे हो रहा है ना, ऐसा कैसे हो रहा है, कोई बता सकता है? कि देखो मेंटल कैसा है, ऊपर वाला मेंटल है आपका सॉलिड, फिर नीचे आप आओगे तो कैसा हो जाएगा गाइस, वो कैसा हो जाएगा? अगर मैं बात करूं नीचे वाले के बारे में, अगर हम लोग बात करें गाइस, जो नीचे वाला है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, नीचे वाला जो है वो कैसा हो जाएगा, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। जो मैंने नीचे वाले के लिए कमेंट किया है, क्या आप उसको बता सकते हैं मुझे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ऐसा अगर है भी गाइस तो ऐसा क्यों है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं या नहीं? ठीक है, अगर आप कमेंट कर देंगे तो मुझे बेटर समझ में आएगा कि हाँ भाई आपको क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, हाँ जी। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। सपोज करो गाइस, यहाँ पे कोई बॉटल है, सपोज करो ये बॉटल है कोई, ये कोई बॉटल है, ठीक है, ये कोई बॉटल है और इसमें भरा हुआ लिक्विड। आप लोग का वो वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही जो आप लोग बोल रहे हो, बट मैं इसको और जेन्युइन वे में समझाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे फिनोमेना कुछ दूसरा है। ये सपोज करो लिक्विड है, क्योंकि जो यहाँ पर जब अगर ये लिक्विड है तो अगर हम लोग गाइस बात कर रहे हैं, मेरी बातों को यार ध्यान से सुनना, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार। अगर ये लिक्विड है तो इसको लिक्विड होना चाहिए, है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सपोज करो ये वाला जो पोर्शन है पूरा लिक्विड है। अब सोचो, आपका इतना ज्यादा हैवी प्रेशर आप डाल रहे हो ऊपर से, इतना ज्यादा आप प्रेशर डाल रहे हो ऊपर से, इतना ज्यादा आप ऊपर से प्रेशर डाल रहे हो कि क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा गाइस, ये मूवमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये लिक्विड जो होगा जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, जब इसको पता है तो ये जो लिक्विड है तो लिक्विड, पर ये व्यवहार कैसे 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 करेगा, ये भाई बिहेव करने लगेगा सॉलिड की जैसा। आप एग्जांपल ले लो, एक पानी की बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है, अब आप बॉटल को प्रेस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, एक लिमिट के बाद क्या होगा गाइस, जो बॉटल है वो प्रेस होना बंद हो जाएगी, जबकि और जो लिक्विड है वो भी वो आप अगर उसको हिलाओगे, उसको आप अगर आप उसको हिलाओगे, समझ पा रहे हो, तो क्या होगा गाइस, वो जो पानी है वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा, वो अप डाउन नहीं होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यस और नो, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, प्रेशर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि जो लिक्विड है वो कैसा बिहेव करने लगा है, वो सॉलिड की तरह, है ना, वो सॉलिड की तरह बिहेव करने लग रहा है गाइस। क्या ये बात आप सब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मुझे एक बार बता देना।
कि वो जो लिक्विड है वो किसकी जैसा बिहेव करने लग रहा है, वो जो लिक्विड है वो किसके जैसा बिहेव करने लगा है, सॉलिड के जैसा बिहेव करने लगा है। ये बात अगर सबको समझ में आ गई गाइस तो एक बार मुझे बता दो कि है तो वो लिक्विड, बट वो लिक्विड भी किसके जैसा बिहेव कर रहा है गाइस, वो लिक्विड भी बिहेव कर रहा है सॉलिड के जैसा। हाँ या ना, एक बार गाइस आप लोग मुझे बता दें तो मैं आपको ये सारी बातों को और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि आई होप ये बातें आप सब बच्चों को एकदम क्लियर आ गई होंगी समझ में, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल भी लिया। आप खुद सोचो, आपके पास अगर पानी का बॉटल हो और उसके ऊपर लगातार प्रेशर लगाओ, तो वो जो लिक्विड होने के बावजूद भी वो बिहेव कैसे करने लगेगा, सॉलिड के जैसा। सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, और समझ में नहीं आया पर अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। और किसी एग्जाम्पल की जरूरत है क्या आप में से किसी बच्चे को? हाँ जी, ओके ओके, डन, क्लियर है, चलो, है ना। बिल्कुल डाउट बच्चों वाला हो सकता है, बट यार आप सब बच्चे ही हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे इसलिए बताना जरूरी है भाई, है ना। तो यहाँ पे हर जगह पे डेंसिटी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हर जगह पे डेंसिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल क्लियर, ओके गाइस। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर क्लियर हो गया है, देखो अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था, अभी मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर है, ओके ओके गाइस। अभी मैं आपको और चीजें यहाँ पे लिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक करके मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। घबराने की जरूरत कतई नहीं है गाइस, मेरा एक ही मोटो है कि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रह जाए बस। भले मुझे एग्जाम्पल बिल्कुल देसी लेने पड़े, बस आपको समझना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये वाली ज्योग्राफी एक बार पढ़ लो, ये वाली ज्योग्राफी एक बार पढ़ लो। एक ज्योग्राफी ऐसे लाऊंगा मैं बाद में जिसमें एक भी सिंगल लाइन नहीं लिखी जाएगी, उसमें खाली डायग्राम होंगे, उसको मैं बोलूंगा ज्योग्राफी 2.0, पर वो अभी नहीं, वो पेपर पेपर के बाद में। भाई लोअर मेंटल मैंने ये बोला कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया थोड़ी देर पहले, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर नरेश जी मैंने ये बोला है, ये सॉलिड है, नीचे जा रहे हो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीजें मेल्ट होने लगेंगी। तो जब तक आप इस वाले पोर्शन में पहुंचे हो, लोअर मेंटल तक पहुंचोगे, तो ये सेमी सॉलिड हो जाएगा, मतलब ना तो लिक्विड पूरा ना तो पूरा सॉलिड, ना तो पूरा लिक्विड ना तो पूरा सॉलिड। ये देसी क्यों, हाँ ये इसलिए मतलब कि बॉटल का एग्जांपल दिया साक्षी, इसलिए मैंने, हाँ लिक्विड फ्लोट नहीं करेगा, यस, हैवी है ना, बिल्कुल सही बात है। आई होप अब ये वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया होगा, है ना। चलो अब मैं इस बारे में बात करता हूँ गाइस, तो अब आप मेरी बात को देखो ध्यान से, सारे बच्चे अब मेरी बातों को ध्यान से देखो, अब आप मेरी बातों को ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, तो हो सकता है वहां वाला पॉइंट ना दिख रहा हो, उसको अपन लोग वापस से जूम इन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी वाली बात कर रहे हैं आप? क्रस्ट हैवी है बेटा, अगर मैं बात करूँ ना तो क्रस्ट आपको यहाँ पे हैवी नहीं है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रस्ट, क्रस्ट हैवी नहीं है, सबसे ज्यादा हैवी तो आपको मेंटल ही मिलेगा, सबसे ज्यादा हैवी तो आपको मेंटल ही मिलेगा, क्रस्ट हैवी नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि देखो हैवी मटेरियल जरूर है, कहाँ पर, क्रस्ट में, क्रस्ट में हैवी मटेरियल जरूर है, पर जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, ध्यान दो नीचे आप जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो सॉलिड वाली चीजें धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाएंगी, हाँ या ना, लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे आप आउटर कोर तक पहुंचे, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ पा रहे हैं क्या, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो सॉलिड चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो मेल्ट हो जाएंगी गाइस, सॉलिड चीजें मेल्ट हो जाएंगी। और जब आप और नीचे जाओगे तो ये भी गाइस ये मेल्ट ही है, इनर कोर भी मेल्ट है। बट मैंने आपको क्या बोला, अगर एक बॉटल है, अगर एक बॉटल है उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर लगातार आप प्रेशर डाल रहे हो, लगातार आप प्रेशर डाल रहे हो, तो क्या होगा, तो गाइस आपको पता होना चाहिए, होगा ये यहाँ पे कि जो आपका जो वाटर है वो फ्लोट होना बंद हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या, वो एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। और वहां पर ऐसे केस में क्या होगा, जब वो फ्लोट होना बंद हो जाएगा, एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा गाइस, तो क्या होगा, वो रहेगा तो लिक्विड ही, पर बिहेव किसकी जैसा करने लगेगा, सॉलिड की जैसा। है ये लिक्विड ही इनर कोर भी, बट बिहेव कैसा कर रहा है, सॉलिड की जैसा। क्या अभी समझ में आया, क्या अभी ये आपको समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा हैवी तो आपका है क्या, सबसे ज्यादा हैवी अगर मैं बात करूं तो हैवी सबसे ज्यादा क्या है, मेंटल ही है। ठीक है, बट क्या ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ जाना चाहिए कि क्योंकि देखो ये लिक्विड है, ये है लिक्विड ही, बट बिहेव किसकी जैसा कर रहा है,
तो बिहेव कर रहा है ये सॉलिड के जैसा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बिहेव कर रहा है सॉलिड के जैसा। प्लीज गाइस एक बार मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, आपको जितने जितने डाउट है आप लोग मुझे एक बार पूछ लो, है ना। आपको जितने जितने भी डाउट हैं उतने उतने डाउट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके बाद ही गाइस आगे चलूंगा। आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लो, मैं उसके बाद ही आगे चलूंगा। आप में से जिस भी बच्चे को कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझसे एक बार पूछ लो, मैं उसके बाद ही आगे चलूंगा। बेटा यहाँ पे आपको मिलता है मैग्मा। साक्षी यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्मा, और जो मैग्मा होगा आप जानते हो वो क्या है, वो मेल्ट स्टेट में मिनरल ही है। मैग्मा जो है वो मेल्ट स्टेट में एक तरीके से क्या है, वो मिनरल ही है, बट कौन से फॉर्म में, मेल्ट स्टेट में। मैग्मा जो है वो मेल्ट स्टेट में मिनरल ही है। मैग्मा क्या है, मेल्ट स्टेट में मिनरल ही है, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ यार, वो डेंसिटी वाले पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, बट पहले ये वाला पॉइंट तो क्लियर कर लो। ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो मैं उस पर आगे चलूंगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जिससे कि वाटर के ऊपर हम कुछ रखते हैं तो दब जाता है, सिमिलरली मेंटल लिक्विड है, कस्ट वाला पार्ट नीचे जाएगा क्या, तो के ज़्यादा होगी डेंसिटी। भाई ये बताओ यार, नीचे जा ही कैसे सकता है। अगर हम लोग बात करें वो नीचे जा ही कैसे सकता है, बात समझ पा रहे हैं क्या, वो नीचे जाएगा ही कैसे, क्योंकि अर्थ का जो नीचे का पोर्शन है वो क्या है, मैं सेंटर की बात हो रही है। आप नीचे कैसे जाओगे, ये देखो, ये अगर कोर है, ये अगर कोर है तो कोर के चारों तरफ क्या भरा होगा, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे ध्यान दो, ये वाले डायग्राम पे फोकस करना। अगर मैं बात करूं, ये पूरा कोर है, ये इतना कोर है, समझना ध्यान से, ये पूरा कोर है। कोर के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। कोर के चारों तरफ आपको मेंटल मिलेगा, और मेंटल के चारों तरफ आपको ऊपर क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। ये देखो, ये पूरा कोर था, कोर के चारों तरफ आपको मेंटल मिल रहा है, मेंटल मिल रहा है, और मेंटल के चारों तरफ आपको क्या मिल रहा है, क्रस्ट मिल रहा है। यस और नो। भैया ओशियन जो है, ओशियन जो है, और ओशियन बात करूं, हिल्स बात करूं, वो सब कहाँ पर है, ये यहाँ पे है, क्रस्ट पे है। ये सब आपके क्रस्ट पे है, ये पूरा आपके क्रस्ट पे है। ये अगर मैं बात करूं, ये पूरा आपके क्रस्ट पे है, बात समझ पा रहे हो क्या, ये पूरा आपके क्रस्ट पे है। यार बहुत ही सिंपल है यार, बचपन से आप लोगों ने देखा है, पर पता नहीं आप लोग ये क्या कर रहे हो गाइस। ये अगर मैं बात करूं तो इसको ध्यान से देखो यार, आप कैसे, ये पूरा का पूरा क्या है, कोर है। कोर के चारों तरफ आपका मेंटल है, और मेंटल के चारों तरफ आपका क्या है भाई, क्रस्ट है। अर्थ के बाहर ये देखो पूरा क्रस्ट है, उसके पहले फिर मेंटल है, और उसके भी बीच में वो क्या है आपका, कोर है। और इसलिए मैंने आपको लगातार डायग्राम बताया। हाँ, हैवियर मेटल मिलते हैं कहाँ पर, आपके कोर में। यस और नो। हम्म। मुझे लग रहा है कि सर अर्थ की डिफरेंट लेयर के डिस्टेंस दिया है। हाँ जी भाई, मैंने बिल्कुल अर्थ के सरफेस से लिया है। यार 11th क्लास में जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो याद करो, आप लोग को सबने देखा था, बिल्कुल 11th क्लास की जो फिजिक्स थी जब आप लोगों ने लिया था, तो बिल्कुल अर्थ के सरफेस है, ये बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है, वहां से लेकर के अर्थ के जो सेंटर है, जो अर्थ का जो सेंटर है वहां तक गए हैं अपन लोग। हम लोग सेंटर तक गए हैं। हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, ये देखो मैंने बताया, हम लोग क्रस्ट पे रह रहे हैं, हम लोग सॉलिड पे रह रहे हैं। उसके नीचे क्या मिलेगा, अपर मेंटल, उसके नीचे आपको अपर मेंटल मिलेगा, अपर मेंटल के नीचे गाइस मिलेगा लोअर मेंटल, लोअर मेंटल के नीचे आउटर कोर, आउटर कोर के नीचे इनर कोर, और ये हम अर्थ के सेंटर में गए। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं गाइस। इतने सारे डायग्राम क्यों दिखाया मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो ना, ये पूरा क्रस्ट पे आप रह रहे हो। एक लास्ट बार मैं ट्राई करता हूँ, ये आप क्रस्ट पे रह रहे हो, क्रस्ट के ठीक नीचे, कलर थोड़ा डार्क करते हैं, हम क्रस्ट पे रह रहे हैं, क्रस्ट के नीचे आपको ये क्या मिल रहा है, मेंटल, मेंटल के ठीक नीचे क्या मिल रहा है, कोर। अभी तो यार क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और आप मेजर बिल्कुल ये यहाँ से कर रहे हो, ये देखो यहाँ से, और यहाँ से जब आप बिल्कुल ये, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। आप ये यहाँ से मेजर कर रहे हो, और जब यहाँ बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे आ जाओगे तो 6400 किलोमीटर पूरा कर लो। टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, ऐसा है क्या, या फिर मैं सिंपल वे में नहीं करा पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या, तो मुझे बता दो, ठीक है ना। शायद कुछ चीजें, हाँ जी, हाँ लाइक बॉल यार, बॉल जैसा ही समझ लो इसको। बॉल है तो कैसे बाहर आ जाएगा, फाड़ दोगे तो फिर सीधे वॉल्केनो निकल जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं मतलब की बात करता हूँ, मुझे समझ में समझना चाहिए कि आप लोगों को कितना करना है, ठीक है। चलो यार, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल मैं कर नहीं सकता हूँ, है ना। और यार ये तो एक तरीके का रिवीजन है जो आपने स्कूल में पढ़ा है।
ये स्कूल में पढ़ाई हुई चीज है, अगर आप लोग ध्यान दो तो स्कूल में पढ़ाई हुई चीज है ये। ठीक है, स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। हाँ जी, तो जिस भी बच्चे को अभी डाउट है वो बता दें। ठीक है, और आप लोग टेंशन मत लो, भारी वारी क्या है, भारी मेंटल है, फिर उसके बाद कोर है और सबसे हल्का क्रस्ट है। इस चीज पे मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, और आपको यहाँ से भी समझना चाहिए, ये बात बताऊं कैसे। ये देखो यहाँ से, अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम के बारे में, तो देखो आप, सबसे कम पोर्शन आपको किसका मिला हुआ है, सबसे कम पोर्शन आपको किसका मिला हुआ है, क्रस्ट का। ये देखो इतना सा क्रस्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मेंटल है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, साक्षी, उत्कल, बाबा, आसिफ, रिया, अपन आगे चलते हैं। ये पूरा आपको देखो यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मेंटल, और मेंटल मेनली क्या, सॉलिड है। सॉलिड होगा तो डेंसिटी इसका सबसे ज्यादा होगा, यस और नो। और उसके बाद ये क्या है, ये है लिक्विड। बट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये लिक्विड हुआ आपका, ये वाला, ये लिक्विड होने के बावजूद भी सॉलिड के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि है बॉल, बाहर कहाँ से आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये क्रस्ट है। ये देखो, ये आपका ओशियन है, ये आपका ओशियन है, और ये आपके हिल्स है। ये आपके ओशियन है, ये आपके हिल्स है। ठीक, तो ये पूरा पोर्शन क्रस्ट है। अब आप खुद बताओ, तो अगर मैं क्रस्ट वाला जो पोर्शन है गाइस, ये सॉलिड पोर्शन है, क्रस्ट वाला पोर्शन सॉलिड है। ये आपका ओशियन है यहाँ पे, ये आपके हिल्स है, ये पूरा क्रस्ट है। क्रस्ट ये पूरा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। क्रस्ट और अपर मेंटल की डेंसिटी में फर्क होगा नहीं होगा, बताओ, घनत्व में फर्क होगा नहीं होगा क्रस्ट और अपर मेंटल के, तो डेंसिटी में फर्क होगा गाइस, डेंसिटी में फर्क होगा। क्यों होगा फर्क? क्योंकि आप सब बच्चे समझ रहे हो गाइस कि ये धीरे धीरे जाने पे नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यस और नो। तो याद रखना गाइस, तो डेंसिटी में भी फर्क होगा, है ना। सॉलिड की अलग होती है, लिक्विड की अलग होती है, गैस की अलग होती है। तो जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, क्रस्ट और अपर मेंटल की, के अपर मेंटल में, उसको बताया था किसने, मोरोविक ने। और इसी चक्कर में गाइस यहाँ पर आपको मिलती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये किसके कारण हो रहा है, डेंसिटी के चक्कर में। इसी तरीके से गाइस, अगर हम लोग बात करें किसके बीच में, अगर हम लोग बात करें अपर मेंटल और लोअर मेंटल की डेंसिटी में ही फर्क होगा। ये पूरा लगभग सॉलिड था, और लोअर मेंटल कैसा था, सेमी सॉलिड, तो इनकी भी डेंसिटी में फर्क होगा। और यहाँ पर जो मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। ये आपके काम की नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आती, आपको याद रखनी है कौन सी, मोहो वाली याद रखनी है। उसके बाद ये आपका सेमी सॉलिड है, ये आपका सेमी सॉलिड है, और ये पूरा लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है, यस और नो। तो इनकी भी जो डेंसिटी होगी उसमें भी डिफरेंस मिलेगा। और इसको आप लोग बोलते हो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हो, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और मोहो डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अब देखो, ये लिक्विड की जैसा बिहेव करता है, ये सॉलिड की जैसा बिहेव करता है, और इसमें भी अगर बात करें डेंसिटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, यस और नो। हाँ जी, भाई यार डाउट है सारे वो पूछ लो, बट मैं यही बोलूंगा कि डाउट आखिरी तक पूछो। क्या ये भी बता देना मुझे कि मैं ये सही करा पा रहा हूँ या नहीं, आप लोग को समझ में कुछ आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि सर आप ये क्या करा रहे हैं। ठीक है ना, यार मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं सारा समझा दूँ। ठीक, अब देखो, एक एक ट्रिक है जो सब लोग यूज करते हैं, CMR, CMR, CMR गुड लीडर, CMR गुड लीडर। अब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, CMR गुड लीडर, ठीक है ना। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, यस और नो। और अगर मैं बात करूं आपका लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में, जी फॉर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लोअर कोर या फिर इनर कोर और अपर कोर, या फिर आउटर कोर या फिर इनर कोर के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो CMR गुड लीडर, CMR गुड लीडर, ठीक है ना, CMR गुड लीडर। हाँ जी, ज्योतिरादित्य, पूजा, बाबा, आशमा, रिया, हेमंत, आसिफ, नरेश, सौरभ, गाइस समझ में आ रहा है ना। साक्षी, क्या बात है, नरेश, ओके, ऑल क्लियर, नरेश, ओके, हेमंत, ठीक है, चलो। हाँ जी बेटा, अभी क्लियर है क्या? ये जानबूझ के मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने रखा है, ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो, है ना। सी फॉर क्या याद रखना है, ये क्रस्ट है,
और याद कैसे करेंगे, CM आर गुड लीडर, सी से हो जाएगा क्रस्ट और फिर मोर डिसकंटिन्यूटी किसके बीच, क्रस्ट और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, लोअर मेंटल एंड और आउटर कोर के बीच में कौन सा हो जाएगा, गुटेनबर्ग इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाली आपकी लेमन। और आपके एग्जाम के लिए बस आप ये दोनों पे ज्यादा फोकस करना, हालांकि मैंने आपको दो सबके लिए ट्रिक बता दी है, तो अगर आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। ओके रिया, ओके गाइस, चलो यार ज्योग्राफी आप लोग के लिए ज्यादा हो गया है क्या, तो लो एग्जाम का एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हर बार। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आंसर आता है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे मिलता है गाइस सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे क्या मिलता है, एल्यूमिनियम, और फोर्थ नंबर पे क्या मिलता है, आयरन। यस और नो। और गाइस ये जो शुरू के जो टॉप 3 है ये आपको रट लेने, ये एग्जाम में आते हैं, शुरू के टॉप 3 आपको रट लेने एग्जाम में आते हैं। और आप नहीं मानते हो तो आप पेपर देख लो उठा करके, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, खास करके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। और इसका परसेंटेज याद रखने की कतई जरूरत नहीं है, आपको ये तीनों खास करके शुरू के टॉप 3 ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलो ये अगर आप भूलते हो तो याद रखना, आप अपना एग्जाम में 1 मार्क्स खो जाओगे, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेटा पता है मैंने तो आपको ये बहुत आराम से तरीके से बताने का कोशिश किया है, नहीं तो लोग इसको 5 से 7 मिनट में उड़ा देते हैं, ये सब डायग्राम डाल के खत्म। मैंने तो भाई फिर भी कोशिश किया है कि आपको समझाऊं, आई होप आप लोग इसकी वैल्यू समझोगे। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो गाइस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझाऊं एक एक पॉइंट। आगे आ जाओ, जो बच्चे पूछ रहे थे, हाँ जी, वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो सबसे कम है क्रस्ट का, सबसे ज्यादा है मेंटल का, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि सबसे मोटा यही है, यस और नो। और सेकंड नंबर पे आ जाएगा कोर, सेकंड नंबर पे आ जाएगा कोर, है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन आपको याद होना चाहिए गाइस, आपको याद होना चाहिए सारे बच्चों को, आया ना। चले तो बताओ गाइस, जो आपको थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका मास क्या होगा, तो आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको समझ में आ चुका होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको डेंसिटी में भी कोई दिक्कत होगी। तो अगर आपसे बोल दिया गया कि लाइटेस्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा, और हैवीएस्ट कौन सा हो जाएगा, तो मेंटल हो जाएगा। तो गाइस देखो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का, ठीक है ना, कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई कि आप लोग को समझ में, और जिन बच्चों को समझ में आ गया थैंक यू एवरीवन गाइस, ठीक है ना, क्योंकि हमको समझ में आया। थैंक यू आसिफ, ठीक है सारे बच्चे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यार अगर मैं बीच में यहाँ पे छोड़ दूंगा ना तो मजा नहीं आएगा, मतलब कैसा मजा नहीं आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं तब तक लगा रहूंगा आप लोग के साथ में जब तक कि आपको समझ में ना आए। और मैं पूछ रहा हूँ गाइस, मैं फ्रस्ट्रेट कतई नहीं हूँ, आपको 10 बार पूछना है 10 बार पूछो, बट गाइस लाइव आया करो ताकि मैं आपके जो डाउट है यहाँ ले सकूँ। फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो यार, और उस समय मैं अनिबल होता हूँ कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, मैं उस समय कुछ कर नहीं पाता हूँ। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखाऊंगा, अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखाऊंगा, यस और नो, या फिर उस स्टेटमेंट को मैं वॉल्केनो में भी करा सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे वॉल्केनो अर्थक्वेक कराने पड़ेंगे तो मैं वहां भी करा सकता हूँ उन चीजों को। अपन सिस्मिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, तो एक काम करते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में अपन उसी समय बात करेंगे तो बेटर रहेगा, जब मैं आपको अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा, है ना। पर मैं आपको एक लाइन लिखा करके जाता हूँ गाइस, एक लाइन लिखा करके जाता हूँ, और ये लाइन बहुत जरूरी है, और इस लाइन का यूज मैं करूंगा कब, नेक्स्ट क्लास में। मेरी बात को ध्यान देखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना सारे बच्चे। विथ हेल्प ऑफ, ये मेरा पहला और लास्ट सेंटेंस होगा पूरे ज्योग्राफी में, विथ हेल्प ऑफ, विथ हेल्प ऑफ वेलोसिटी, with help of velocity and path movement of, with help of velocity and path movement of seismic waves, seismic मतलब होता है भूकंप से संबंधित, with help of velocity and path movement of seismic waves। ये क्या होती है seismic waves, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगे। seismic waves, it was concluded that, it was concluded that, it was concluded that earth is, earth is made up of, ध्यान देना गाइस जितनी भी बातें मैं करा रहा हूँ प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत करना। अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, और ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको पढ़ाई हैं। और ये कैसे पता लगाया गया है, ये बात करें तो सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगों का इसमें बड़ा योगदान है।
और ये जो भूकंपी तरंगे हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट वो लेयर कौन कौन सी है तो ये अब आप जान चुके हो, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं एक बात यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, भूकंपी तरंगों के वेग एवं आवागमन के मार्ग के अध्ययन से यह निर्धारित किया गया कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, भूपर्पटी, प्रवार और तीसरा हो जाएगा कोर। अब मैं बात करूं कंक्लूजन की, आज की क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिलना चाहिए, आज की क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिलना चाहिए, यस और नो सारे बच्चे, हो सकता है आपको। थैंक यू एवरीवन, सचिन एवरीवन भाई, सनी एवरीवन, उत्कल सारे बच्चे, हेमंत सारे बच्चे, ठीक है ना, मैं आप जिनका भी कमेंट देख पा रहा हूँ, है ना। मैं कंक्लूड करता हूँ गाइस, बट आपको मैं बता दूं, CMR गुड लीडर याद रखना, मैंने गाइस कोशिश यही किया कि आपको समझ में आए सारे बच्चों को, ठीक है। हाँ जी सारे बच्चे, कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ मैं। कल नहीं, कल तो संडे है और कल स्पेशल क्लासेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कल मैं 2 से 3 स्पेशल क्लासेस लूंगा। कंक्लूड करते हैं, है ना, कंक्लूड करने का कोशिश करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जो मेरे प्लस कोर्सेस में जो बच्चे आना चाहते हैं वो जाएंगे कहाँ पे, SSC सब्सक्रिप्शन में। कहाँ पे जाएंगे गाइस, SSC के सब्सक्रिप्शन में, सेलेक्ट करेंगे एग्जाम में गोल SSC, देन जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन और उसके बाद गाइस यूज माय कोड दैट इज ANG11 और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अब मैं कंक्लूजन की बात करूं गाइस कि क्या क्या बातें आपको याद रखनी आज की क्लास में। पहला पॉइंट, जो अर्थ है उसकी बात करें, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या होता है गाइस, जो टेम्परेचर होता है उसमें चेंज देखने को मिलता है। हर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अप होने लगता है हर 32 मीटर नीचे जाने पर। हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट की तरफ अगर गाइस में आगे चलो तो याद क्या रखना है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर होती हैं, जिसमें से गाइस जो इनर कोर होती है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो इनर कोर है गाइस याद रखना, ये इनर कोर कैसी होती है, सॉलिड होती है लिक्विड है पर बिहेव किसके जैसा करती है, सॉलिड के जैसा करती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, होती वैसे लिक्विड है पर बिहेव किसकी कैसा करेगी, सॉलिड के जैसा। मैं बस मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो कंक्लूड करने वाले पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कहाँ पे पाए जाएंगे, क्रस्ट में। सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये कहाँ पे मिलते हैं, मेनली आपको मेंटल पे, मतलब सियाल के नाम से आप क्रस्ट को जानोगे, सीमा के नाम से आप मेंटल को जानोगे और नीफे के नाम से आप कोर को जानोगे। ये पॉइंट याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, अगला, ये गाइस डेंसिटी अब तक पूछा नहीं है पर हो सकता है पूछ ले, तो एक बार ध्यान दे दोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना कि ओशियानिक जो प्लेट है वो किसकी बनी होती है, बेसॉल्ट की, और जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की, ये ध्यान रखना। और ये दोनों ही क्या है गाइस, ये दोनों ही रॉक्स हैं, दोनों ही चट्टाने हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर के। हाँ, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर किसके जैसा बिहेव करता है, सॉलिड के जैसा, और ये कैसा है, सॉलिड। और मेंटल की जैसे बात करें, ऊपर वाला सॉलिड है, नीचे वाला सेमी सॉलिड है। और ये मैंने आपको अर्थ का पूरा रेडियस दिखाया। नेक्स्ट आते हैं, ये तो याद हो गया होगा, CMR गुड लीडर तो याद हो गया होगा। ये वाला आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन याद कैसे कर लेना गाइस, कोई ट्रिक बना लेना, और याद तो ऐसे भी कर सकते हो, OS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अच्छे होते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन के, ऐसा याद कर लेना भाई। अब ये मत बोलना सर ऑपरेटिंग सिस्टम कब से मेटल के होने लगे, एल्यूमिनियम और आयरन के, बस याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम एल्यूमिनियम और आयरन के बेस्ट होते हैं,